हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीमा आ गई हूँ फिर से एक नया टॉपिक लेके आप सबके लिए। ये टॉपिक है, बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के बारे में। लेकिन इसके बारे में मैं बताऊं उससे पहले मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। और ये बहुत जरूरी चीज है जो भारत के लोगों को जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल इंडेक्स गैप जारी किया है। ये ग्लोबल इंडेक्स गैप जो है, इस सूची में भारत का क्या रैंक है? भारत इसमें 28 अंक नीचे फिसलकर 140वें रैंक पे है। और आपको पता है कितने देशों की ये सूची है? ये 156 देशों की सूची है, जिसमें भारत का रैंक 140 है, 140 है। इनफैक्ट आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि छोटे छोटे देश जैसे पाकिस्तान 153 नंबर पर है, नेपाल 106 नंबर पर है, भूटान का रैंक 130वां है, बांग्लादेश जो इतना छोटा सा देश है उसका रैंक 65 है, 65वां, श्रीलंका 116 पे है, तो भूटान 130 पे है। इतने छोटे छोटे देश भी भारत से बहुत अच्छा कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के केस में। ग्लोबल गैप जेंडर इंडेक्स के नापने का पैमाना क्या आपको पता है? इन्होंने 4 क्राइटेरिया रखा है। सबसे पहला क्राइटेरिया है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है कि भारत की जीडीपी में कितनी भारतीय महिलाओं के इनकम का पार्टिसिपेशन है और उनको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरा पैमाना जो है वो है आर्थिक प्राप्ति, मतलब इकोनॉमिक अटेनमेंट। तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल, और चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि कितना पॉलिटिकली महिलाएं एम्पावर्ड हैं अपने डिसीजंस लेने में और देश की भलाई में पार्टिसिपेट करने में। इस GGGI की सूची में भारत ने सिर्फ 31.6% ही जेंडर गैप कम किया है, जिसका मतलब ये है कि अगर भारत में 100 मेन को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, 100 मर्दों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसके अगेंस्ट विमेन को सिर्फ 31.6% विमेन को ही नौकरी मिलती है, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये गैप सिर्फ निचले या अनस्किल्ड जॉब्स में नहीं है, जो लो और अनस्किल्ड जॉब्स होते हैं उसमें नहीं है, इवन हाईली स्किल्ड जॉब्स में भी ये लागू होता है। फिलहाल महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 26.4% रूरल एरियाज में और 20.4% अर्बन एरियाज में है। इस निचले स्तर की भागीदारी का मुख्य कारण है सप्लाई एंड डिमांड गैप, मतलब महिलाएं एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा हैं और डिमांड उनकी कम है। हाल ही में काफी महिलाएं एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ के कैजुअल और इनफॉर्मल सेक्टर में आई हैं, तो ये इसकी वजह से भी ये गैप ज्यादा दिखता है, क्योंकि ये इनफॉर्मल सेक्टर या अनौपचारिक सेक्टर जिसको हिंदी में कहते हैं, उस सेक्टर में कमाने वाले लोग टैक्स नहीं भरते, वो गवर्नमेंट के द्वारा मॉनिटर नहीं होते और उनका जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसीलिए ये जितनी महिलाएं जो कमाती हैं वो जो इस रिपोर्ट में नहीं आया होगा। दूसरा जो है वो कोरोना त्रासदी ने इस अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत बढ़ा दिया है। महिलाओं को काफी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है इस पेंडेमिक की वजह से, और इसकी वजह से अब फिलहाल महिलाओं को कम वेतन पे काम करना पड़ रहा है
और दूसरा कि उनको इन्फीरियर री एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जिसका मतलब है कि अपने स्किल से लोअर स्किल्स में वो काम कर रही हैं, या आगे उनको जो भी काम मिलेगा वो वैसा ही मिलेगा। तीसरा, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये गैप बहुत ज़्यादा है महिलाओं और मर्द एम्प्लॉयमेंट में। पहला तो हमारा लीगल स्ट्रक्चर या याचिक व्यवस्था ऐसा है। दूसरी, हमारे महिलाओं के प्रति सामाजिक सुधार, उसकी बहुत बेहद ज़रूरत है। महिलाओं के लिए स्पेशल कोटा अभी फ़िलहाल तो नहीं है, जो हमें लाना चाहिए। और चौथा, महिलाओं के लिए आर्थिक आंदोलन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका भी रहेगी। और हम एज ए सिटीजन हमें भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये बात समझ लीजिए कि एक देश तब ही तरक्की कर सकता है जब उसकी 50% पॉपुलेशन, जो महिलाओं का पॉपुलेशन है, उसकी आर्थिक सुधार हो। अगर वो नहीं सुधरेगी तो जो हमारा सपना है, भारत का जो सपना है वन ऑफ द पावरफुल नेशन बनने का या इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन बनने का, वो जल्दी पूरा होने वाला नहीं है। महिलाओं की आर्थिक स्थिरता किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो प्लीज़ इस पे ध्यान दें। जितने लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, आप महिलाओं को ट्रस्ट कीजिए। मैं बता रही हूँ, महिलाएं बहुत ही मल्टी स्किल्ड होती हैं, बहुत चीज़ें एक साथ मैनेज करती हैं और कर लेंगी। आप बस उन पे ट्रस्ट दिखाइए, उनको नौकरी दीजिए और देखिए भारत कैसे बदल जाता है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर कीजिएगा उतना हमारे देश का भला होगा। आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स अपने पोस्ट कीजिए। आप किसी और रेलिवेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे लिख के भेजिए, मैं उसको ज़रूर कवर करूँगी। Thank you so much and please don't forget to subscribe this channel. Thank you.